my beautiful souls, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 10 से लेकर 16 नवंबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग पाइल को पिक कर सकते हैं और 3 ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट के थ्रू से इंट्यूटिवली पाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 व्हील है, व्हील ऑफ फॉर्चून व्हील। ओके, फरवरी मई अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ व्हील। ग्रुप नंबर 1 आई होप आपको दिखाई दे रही है। ओके, ग्रुप नंबर 2 एंकर सिंबल है, एंकर सिंबल है, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर। ओके, ग्रुप नंबर 3 फ्लावर्स, फ्लावर्स है, मार्च जून सितंबर दिसंबर। ओके, मार्च जून सितंबर दिसंबर। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ नेक्स्ट 7 डेज। वेलकम ग्रुप नंबर 1 फरवरी मई अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ है एंड व्हील आपने चूज़ की है, चक्र आपने चूज़ की है। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज का क्या एनर्जी आ रही है। गार्डेड, पास ट्रॉमा, बिल्डिंग अप वॉल्स, डिफेंसिव, ब्लॉक हार्ट चक्र। शुरू की एनर्जी ही जब वीक स्टार्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा कुछ पास ट्रॉमा से कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही है, ट्रॉमा ख़त्म नहीं हो रही है। ये 2 साल पुरानी ट्रॉमा हो सकती है, कुछ फ्रेश ट्रॉमा हो सकती है। आप काफ़ी गार्डेड दिखाई दे रही है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है टू ओपन अप होने में। ये वीक के स्टार्ट में ही ये हो सकती है। थोड़े और मैसेज देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। जैसे आपको मतलब ओपन अप होने में कम्युनिकेटिव नहीं है बहुत ज़्यादा। ओके, हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस, कोई आपको कह रहा है कि आप बहुत खड़ूस टाइप की हूँ, आप ठीक तरह से बात नहीं कर रही हो, आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, आप जवाब नहीं दे रहे हो, इस टाइप की चीज़, इस टाइप की एलिगेशन, ब्लेम आपके ऊपर लग सकती हैं। इतना टाइम क्यों ले रहे हो, तुम फटाक से जवाब क्यों नहीं दे रही हो। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 7 डेज क्या एनर्जी है। स्नीकी, प्लॉटिंग, सोशल मीडिया, हाइडिंग देमसेल्फ। आपको फेक पीपल से नेक्स्ट 7 डेज में बचना है। कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर या फिर सोशल मीडिया में, खासकर आजकल फेसबुक, डेटिंग ऐप्स, इस टाइप की चीज़ जगह पर आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में खासकर बहुत केयरफुली, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह आप चल रही है, आप बहुत ज़्यादा वेबसाइट को लेकर श्योर नहीं है, आप कुछ परचेज कर रही है, मेक श्योर उस जगह पर आपको केयरफुल रखिए। आजकल तो फ़ोन कॉल आते रहते हैं, आजकल ऐप्स डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ प्लॉटिंग दिखाई दे रही है आपके अगेंस्ट में। ये आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, जिसकी वजह से, क्योंकि आप बहुत गार्डेड हैं, जिसकी वजह से आपके अगेंस्ट में प्लॉट किया जा सकता है। एंड आपकी मुंह के ऊपर जो दोस्त बता रही है आपके लिए हाय हेलो कि मैं तुम्हारे सब कुछ ठीक कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, आपकी प्रोफेशनल फील्ड में आपको बता रही है, बट एक्चुअल में वो पर्सन सबसे बड़ा स्नीकी पर्सन है। तो उस पर्सन को पहचानिए, रिकॉग्नाइज कीजिए उस पर्सन को। नेक्स्ट है विद दिस बटरफ्लाई, कंट स्टॉप स्माइलिंग, हैप्पीनेस, फीलिंग कंप्लीट, डिवोशन। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए, पर्टिकुलर कुछ पर्सन के लिए मुझे नज़र आ रही है, कोई रिलेशनशिप रिगार्डिंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। ए सेक्शन में तो थोड़ी आपकी कैरियर वर्क फील्ड या फिर इससे जुड़ी हो सकती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जगह पर कुछ दिक्कत हो सकती है। मैं बता दूं कि 10 से सभी प्लैनेट रेट्रो हो रही हैं, तो ये वीक काफ़ी डिफ़िकल्ट रहने वाला है। इस वीक में सोच समझ कर कम्युनिकेट करें सबके साथ, किसी को अपनों को हर्ट ना करें। एंड जो बहुत ज़्यादा पहचानते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर बहुत ज़्यादा सीक्रेट ओपन ना करें, क्योंकि जब ट्रांजिट होते हैं, रेट्रो होते हैं या फिर डायरेक्ट होती है, प्लैनेट बहुत पावरफुल रहता है। बट इस जगह पर आपकी किसी रिलेशनशिप के प्रति डिवोशन दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, उस सेक्शन में आपके लिए पॉजिटिव आ रही है। कोई पर्टिकुलर कोई एक साइड है जो आपकी एक स्ट्रेंथ बनेगा। बॉटम ऑफ द डेक में वाटर साइन पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, तो हो सकता है पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो की कोई व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, एंड नॉर्मली वाटर साइन के लोग, खासकर पाइसिस कैंसर के लोग, बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग नहीं करेंगे, स्कॉर्पियो कर सकता है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। स्कॉर्पियो में एक स्ट्रेटेजिस्ट वाला एनर्जी होता है।
स्कॉर्पियो में एक रिवेंज का एनर्जी होती है। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। नेक्स्ट 7 डेज वन टाइम मोर स्पिरिट। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1। बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्राइव फॉर बैलेंस हार्मनी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप बहुत कोशिश करिए बैलेंस क्रिएट करने की प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में, जिसके लिए आप ना संघर्ष कर रहे हो। कभी प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत झुक रही हो तो पर्सनल लाइफ बिगड़ रही है, पर्सनल लाइफ में आप चीज़ें ठीक करने जा रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ बिगड़ रही है। तो एक प्रयास दिखाई दे रही है लगातार, एक लाइक एक्सिस इज डांसिंग, यू आर डांसिंग बिटवीन टू पोल्स। नेक्स्ट विद दिस एम्ब्रेस योर यूनिक गिफ्ट एंड टैलेंट। कुछ व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 7 डेज में बिकॉज अगर आपकी कुंडली में कोई प्लानट रेट्रो है एंड इसी वीक में सभी प्लानट रेट्रो हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है रेट्रो होते ही ना कुछ रिजल्ट मिल जाते हैं, जैसे कोई कागजात, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये आ जाते हैं। एंड दूसरी आ रही है आपके लिए कुछ स्टार्ट करना यूनिक, कुछ आप अपने टैलेंट को लेकर सोच रहे हैं, कोई पेंटिंग को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर, कुछ बुक्स पढ़ना है, कुछ खरीदना है, बुक सेल्फ बनानी है, कुछ यूनिक आइडियाज़ नेक्स्ट 7 डेज़ में रेट्रो प्लानट ज़रूर लेकर आते हैं। क्योंकि जो चीज़ आप छोड़ चुके हैं, पास्ट में करते थे, आप छोड़ चुके हैं, उसको फिर से वापस लेकर आएंगे। एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मूव नेक्स्ट 7 डेज। Visualize shield of protection. To protect yourself from toxic people or situation, imagine a shield of white light surrounding your body. This keeps negativity out and lets positive energy in. आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में यहाँ पर ना फेक पीपल कार्ड आई थी। आपको बहुत सतर्क रहना है। नेक्स्ट 7 डेज में पिक पॉकेट होने की संभावना है। ट्रांजैक्शन की जगह पर कुछ आईडी, कुछ पासवर्ड, कुछ इस टाइप की चीज़ें लीक होने की संभावना है। आईडी, मान लीजिए आपके आईडी में घुसकर किसी ने कुछ कर दिया। रिसेंट टाइम फ्रेम में एक रीडिंग मैंने की थी जिसने मतलब उसके आईडी में घुसकर किसी ने ऐसा कुछ कर दिया, उसका जॉब चले जाने वाला था। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन, क्योंकि टॉक्सिक पीपल यहाँ पर भी आई है। टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक पीपल एंड सिचुएशन, तो क्या करना है आपको एक विजुअलाइज करना है कि मेरे अंदर एक वाइट लाइट है, एक ऑरा है जो मुझे एवरी टाइम मुझे प्रोटेक्शन दे रही है, नेगेटिविटी से मुझे बचा कर रख रही है। आप कोई मंत्र का जाप कर सकते, कुछ भी मंत्र नहीं आते हैं, हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, काल भैरव अष्टकम कर सकते हैं, रुद्राष्टकम कर सकते हैं, लिंगाष्टकम कर सकते हैं। मैं इतना मंत्र बोल रही हूँ, आपको सभी नहीं करनी है। आप ओम नमः शिवाय पंचाक्षरम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, बट एक मंत्र का आप जाप कीजिए। और मेरे जो पड़ोसी है यहाँ पर बहुत चिल्ला रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। आपको शायद बैकग्राउंड में नॉइज़ आ सकती है, ये चिल्लाते रहते हैं। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है और टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ ग्रुप नंबर 1 के लिए। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ शॉर्ट्स, दैट्स योर मास्टर कार्ड। पेज ऑफ शॉर्ट्स आने का मतलब है क्यूरियोसिटी, कुछ सीखना। पेज ऑफ शॉर्ट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी दिखाते हैं। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ना थोड़ी बचकर रहना है। मैं यहाँ पर ना सिर्फ डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ। आजकल ऐप भी इंस्टाग्राम हो सकती है, या फिर आजकल जो सोशल मीडिया में आप ऑनलाइन परचेज़ वगैरह करते हैं, रेट्रो चल रहा है, आप गलत चीज़ें परचेज़ कर बैठेंगे, रिफ़ंड करना पड़ेगा, बार बार रिफ़ंड, या फिर ट्रांजैक्शन तो हो गया, मनी कट गई, बट उस जगह पर ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, आपको वो मनी रिफ़ंड लेने में बहुत दिक्कत हो सकता है। मैं बात एकदम क्लियरली बता देती हूँ, मरकरी रेट्रो होने जा रही है। पेज ऑफ शॉर्ट्स। ओके, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ एंड लुक एट दिस द 4 ऑफ पेंटिकल्स। जब आपका शुरू का कार्ड आई थी गॉडेड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मनी को लेकर परेशानी,
मनी को किस तरह से बढ़ाया जाए, मनी को लेकर आपका एक चिंता आपकी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी की बात करें, टेन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एक्चुअल में लोग देख रहे हैं आप बहुत अच्छी जॉब कर रही हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, बट आप क्या स्ट्रगल कर रही हो नाइन ऑफ वॉन्ड्स से पता चले, बिकॉज ये संघर्ष का कार्ड है, ये बहुत हैप्पीनेस का कार्ड है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एक खींचातानी आपकी चल रही है। कभी आपको कभी कुछ दिन आपको ठीक नज़र आ रहे हैं, कुछ दिन बहुत वर्स्ट जा रही हैं। बट टेन ऑफ कप्स के साथ नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, इस अबाउट टू एंड। कोई साइकिल आपके जीवन में बहुत जल्दी कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर बहुत जल्दी एंड होने वाला है। एक खुशी की टाइम फ्रेम आपके जीवन में आने जा रहे हैं, बट इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आपको मेल सेंड करने में, कुछ लिखने में, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जगह पर बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि डिले होगा, मिस्टेक्स हो सकती हैं। ओके, बहुत मतलब नज़र हटी दुर्घटना घटी। ग्रुप नंबर 1। यहाँ पर अगर हेल्थ की बात करें, देखिए 4 ऑफ कप्स का, यहाँ पर 4 की एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही है। मैं जब आपकी बॉटम ऑफ द देख रही थी, 4 ऑफ पेंटिकल्स आई थी। 4 ऑफ कप्स हेल्थ रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है। हेल्थ को लेकर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब एक ख़त्म हुई दूसरी आई। अगर आँख की प्रॉब्लम ख़त्म हुई तो यहाँ पर मुंह से रिलेटेड कुछ इशू आ गया, या फिर दांत से रिलेटेड कुछ इशू आ गया, नाक से रिलेटेड कुछ इशू आ गया, कुछ ना कुछ चीज़ों के, या फिर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो रही है। तो हेल्थ तो फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटली भी आप खुश दिखाई नहीं दे रही है। हम सबके लिए ये टाइम फ्रेम बहुत डिफ़िकल्ट है। सिर्फ आपके लिए, आपकी पाइल के लिए ही एनर्जी आ रही है ऐसा नहीं है, क्योंकि तीनों हेवी स्लो प्लानर रेट्रो होने की वजह से कामकाज में धीमे गति से डीले हो जाना, एब्सेंट हो जाना। मान लीजिए किसी व्यक्ति का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एब्सेंट हो गया, साइन नहीं हुआ, तो इस टाइप की सिचुएशन। ओके, यहाँ पर अगर देखा जाए आपकी स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी, मैजिशियन कार्ड दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, रिचुअल्स, इस टाइप की चीज़ों पे झुकाव आ रही हैं, या फिर इस टाइप की चीज़ों पर, कैंडल मैजिक, स्पेल, इस टाइप की चीज़ों को लेकर, जो कॉल्ड्रॉन में जो हर्ब्स डालकर जो मैनिफेस्टेशन होती है, इस टाइप की चीज़ों को लेकर आप थोड़ी इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं आपकी लव लाइफ की एनर्जी। हर्मिट एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है। मतलब कभी बहुत खुशी है, कभी कुछ गम है, मतलब कभी खुशी कभी गम वाला सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है लव लाइफ में। मतलब आपको समझ ही नहीं आ रही है लव लाइफ को मूव कैसे किया जाए, लव लाइफ को आगे कैसे लेकर जाए। लेट मी चेक 1 मोर कार्ड्स। आपको थोड़ी और ओपन अप होना तो ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 1 प्यार को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर्मिट का एनर्जी आ रही है। ब्लॉक मूवमेंट, that is 6 of swords and Empress. Look, and Ace of Pentacles. Empress means queen of all the queens. Empress यूनिक है, Empress की तुलना में और कोई कुछ नहीं हो सकता। If you have Empress, if you are male watching this video, if you have Empress, you know someone it looks like Empress, so डोंट लेट गो दिस पर्सन। इस पर्सन को जाने मत दीजिए। 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। सो आप अपनी इस गार्डेड मोमेंट से बाहर आइए, थोड़ी एक्सप्रेसिव रहिए, थोड़ी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखिए। और अगर आप बिल्कुल सिंगल है, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, सो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई आ रही है एकदम से। अगर आप सिंगल है और अगर आप थोड़ी सी बहुत कुछ रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा एक्सप्रेसिव हो जाइए, बिकॉज सी इज़ एम्प्रेस। और अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रही है तो यू आर एम्प्रेस, यू डिज़र्व अ लॉट। यहाँ पर बहुत कभी खुशी कभी गम वाला सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एक सेकंड देखते हैं आपके लिए ये क्यों हो रही है, कंसिस्टेंसी मेंटेन क्यों नहीं हो रही है। ग्रुप नंबर 1 ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स। आपके लिए जो मैसेज आ रही है, बी अवेयर ऑफ एनीथिंग यू आर वरिंग अबाउट। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर वरीड? How much power do you lose and from what part of your body? Your goal to observe how much worrying affects your health and to counter the stress of this emotion with prayer and positive action. जब आप worried होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बॉडी की कौन सी ऑर्गन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है? इम्पैक्ट कहाँ पड़ती है? आपके दिमाग में, हार्ट पर, पेट पर, कि ऐसा लगता है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, या फिर बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ। तो ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स, थोड़ी नज़र रखूँ कौन सी जगह पर इफेक्ट हो रही है, उस जगह को ठीक करने की कोशिश करो। एंड जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही है उसको पॉजिटिव एक्शन में उस एनर्जी को स्विच करो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जी।
वरी हो रही है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, वो भी तो एनर्जी है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, वो ऑलरेडी मौजूद है। तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए क्रिएटिविटी में कुछ और तरीके से, ताकि थॉट पॉजिटिव हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 मैं मिलती हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। एंकर आपने चूज़ की है। ओके, एंकर स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। मेनली एंकर यूज़ होते हैं उस जगह पर जहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत पानी है, जहाँ पर नाव को एक जगह पर स्टेबिलिटी के साथ रखना होगा, स्टेबल करके रखना होगा, हमें एंकर की ज़रूरत है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एंकर की ज़रूरत मुझे है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ है। चलिए देखते हैं 10 से लेकर 16 नवंबर। ये जो वीक है, इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ट्रांजिट की वजह से सूर्य ट्रांजिट करेगा, बाद में नेक्स्ट वीक में करेगा। बट अभी क्या होगा ना, मरकरी रेट्रो, जुपिटर रेट्रो, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रो। मैं इसी वीक की बात ने पहले वीक में भी बताई थी कि नेक्स्ट वीक, क्योंकि जब भी प्लैनेट रेट्रो होते हैं या फिर डायरेक्ट होते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं। इधर ये बहुत अच्छा कुछ कर जाएगा या फिर बहुत नेगेटिव कुछ कर जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन योर ओन बात चार्ट, नटल चार्ट। प्रेगनेंसी, मान लीजिए आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स आने वाला था, मान लीजिए गाड़ी, आपका 4 व्हीलर व्हीकल डिलीवर होने वाला था। आप जानते हैं कि 11 तारीख को डिलीवर होना है, और बोल दिया अभी नहीं होगा, अभी 1 मंथ बाद होगा, डिले कर दिया। इस टाइप की इवेंट रेट्रो कर देता है। और मान लीजिए आपका बहुत टाइम से गाड़ी डिलीवर नहीं हो रही थी, रेट्रो होते ही वो बोल देगा कि कल कल को ही गाड़ी आएगा। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी चार्ट कैसी है, कि रेट्रो किस तरह से काम करेगा। प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर एक बात है कि प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि सभी प्रेग्नेंट हो जाएंगे। यहाँ पर प्रेगनेंसी का मतलब है कुछ शुभ न्यूज़, कुछ अच्छा न्यूज़ यहाँ पर आ सकती है, कुछ बर्थ हो सकती है आपके घर में, आपकी हो सकती है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स में आपने सुना किसी का बच्चा हुआ या फिर कोई प्रेग्नेंट है, ऐसी न्यूज़ आ सकती है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। एंड यकीन मानिए, जब मैं, आपको शायद साउंड भी आई होगी, जब मैं कार्ड को देख रही थी, मैं 2 लाइक्स आई किसी मतलब मेरी शायद किसी पोस्ट पर हो सकता है। तो कुछ इस टाइप की कुछ आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में देखते हैं क्या मैसेज आई। या फिर आपकी बात किसी को बहुत पसंद आ रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट आपको दे रहा है, इस टाइप की सिचुएशन। मदर फिगर बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं, किसी को बहुत मदरली फिगर के रूप में देख रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, अगर आप मैरिड है, घर में मदर आना, मदर इन लॉ आना घर में, अगर वो दूर रहते हैं तो रेट्रो होने का मतलब है जो आपने छोड़ दिया वो पास्ट चीज़ों को मुड़कर देखना पड़ेगा। पास्ट चीज़ों को हम रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफिकेशन चलता है, इसलिए चीज़ें डीले हो जाते हैं। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। ओके, आई थिंक दिस वन ऑल्सो। मैं 2 कार्ड ही पिक करने वाली थी, देखते हैं क्या मैसेज आई है। ओह, दिस कम्युनिकेशन अप्रोचिंग, वॉइस मेल, आउटिंग टेक्स्ट। ओके, सो मोबाइल फ़ोन से जैसे कोई वॉइस मैसेज सेंड कर रहा है, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि अगर कोई चीज़ बहुत टाइम से रुकी हुई है, रेट्रो होते ही वो काम बन जाते हैं। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज़ की। नेक्स्ट है विजिट। ओ माय गॉड, आप हो सकता है आपके घर में, लुक एट दिस, अनएक्सपेक्टेड विजिट, फ़ोन कॉल, नॉक एंड राइडिंग बाय हाउस। ओके, किसी के घर में आना, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो, ऐसे विजिटर्स घर में आ गया, कोई नॉक कर रहा है, सडन कोई प्रपोजल घर पे आना, अनएक्सपेक्टेड विजिट जहाँ पर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आपका कुछ, मतलब अरे ऐसा कोई, मतलब अंकल आ गया आपके घर में जो बहुत टाइम पहले मिले थे। एंड रेट्रो में ना ये होता है, 2 साल 3 साल हो गया, कुछ मुलाकात नहीं है, आ गए घर में, आपको लग रहा है बिन बुलाए मेहमान हैं, बट आ गए घर में। सडनली उनका फ़ोन कॉल आ गया, वो विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, वो आपके शहर में आ रहे हैं, वो आपसे मुलाकात करेंगे। तो इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती हैं। ओके, दिस इज़ नॉट फेसिंग ट्रूथ, रिफ्यूज़ टू गिव इन एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग। ओके, डिनाइल की एनर्जी आ रही है। तो विजिट एंड डिनाइल, कोई ऐसी व्यक्ति भी हो सकते हैं घर में, या फिर आपसे विजिट करना चाहते हैं जिसको आप मिलना ही नहीं चाहते हैं,
जिससे बातचीत करना की कोई विजिट एंड डिनाइल कार्ड आ रही है। आपका एक्स हो सकता है, आपका पास्ट हो सकता है, क्योंकि रेट्रो में एक्स वगैरह बहुत हाईलाइटेड हो जाती है टॉपिक। ओके, लेट मी चेक, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। यहाँ पर मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी है, देखते हैं। दिस इज गैदरिंग, ओह दिस फाइंड स्ट्रेंथ एंड कम्युनिटी इन शेयर्ड विजडम एंड पर्पस। जैसे ना एक बोन फायर चल रहा है, जैसे पिकनिक होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन वगैरह दिखाई दे रही है। आपको अगर बुलाया जा रही है ना, आपके घर में दोस्त आ रही है और आपको बोल रहे हैं कि चलो एक कुछ पिकनिक वगैरह जाएंगे, कुछ घूमने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे नहीं जाना, मुझे तो बिल्कुल नहीं जाना है। ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकते कि कुछ पार्टी फंक्शन आपको बुलाया जा रही है, बट आप हो कि डिनाइल के मोड में हो। कुछ गैदरिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड वुडलैंड एंड हार्मनी फाइंड कंफर्ट एंड केयर इन नर्चरिंग रिलेशनशिप। सो इस टाइम फ्रेम पे मैं मतलब डिनाइल के मोड को देखकर कह रही हूँ, अगर आप बहुत क्लोज कोई पर्सन है, उसने कुछ गलती की है एंड उस गलती की वो माफ़ी मांग रहे हैं, बिकॉज प्लानट रेट्रो हो चुके हैं 3 प्लानट। सो फॉरगिव दिस पर्सन। उस चीज़ को ना बहुत एक्सटेंड कर ना उसको तीखापन लेकर मत आइए। एंड डेफिनेटली अगर वो उस लेवल पे गलती करा है, वो उसकी बात नहीं करूँ, बट अगर इंसान बहुत ज़रूरी है तो बातों को भूल जाइए। यहाँ पर ना कार्ड आ रहे फाइंड कंफर्ट एंड केयर इन नर्चरिंग रिलेशनशिप। एक पंछी दूसरी पंछी का ख्याल रख रही है। ओके, लेट्स सी। इवन अगर वो अपने भी है, क्लोज ब्लड कनेक्टेड पर्सन भी है, तो बहुत ज़्यादा डिनाइल के मोड में ना रहे। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। 1 टाइम मिस करें। Asks a dream for guidance. Dreams offer wisdom beyond logic. Tonight, ask a question before bed. In the morning, write down a dream and look for the answer. मैं एक बुक्स पढ़ी थी, मुझे याद नहीं आ रही बुक्स के नाम, जहाँ पर ड्रीम को लेकर कुछ बात बोला जा रही है, जहाँ पर राइटर जो है वो सोने से पहले मतलब जो भी लाइफ की प्रॉब्लम होती थी, वो सोने से पहले जैसे यूनिवर्स को मांगता था कि आप मुझे बताइए ड्रीम के थ्रू से मेरी जो अभी प्रॉब्लम है इसका क्या सल्यूशन है। तो वो हर रोज़ मांगता था, हर रोज़ पूछता था यूनिवर्स से, डेटी से। तो क्या होता था कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उसको कुछ सल्यूशन मिल जाता था ड्रीम के थ्रू से। आपको सुनने में वियर्ड नज़र आ सकता है, बट यहाँ पर वही मैसेज दिया गया है। आस्क ए ड्रीम फॉर गाइडेंस। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये दरवाज़ा जो बंद दिखाई दे रही है, उसकी उस पार में क्या गाइडेंस है वो आ जाएगा अंदर ड्रीम के थ्रू से। मुझे अभी भी याद है, उस बुक्स में शायद लिखा था कि एक ड्रीम में उसकी बहन कुछ लहंगा मांग रही थी, जो डेथ हो चुकी है मतलब गुज़र गई है बहुत कम उम्र में। तो उसको कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मैरिज को लेकर, तो उसने अपनी दोस्त की बहन को शादी में लहंगा दिया, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गया। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी पता चलता है। ओके, लेट्स सी। एंड रिलीज अदर पीपल्स इमोशन। देखते हैं टैरो से। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। वन टाइम मोर स्पेंट। देखते हैं। That's your career work, your health, spirituality and your love life. And bottom of the deck your master card. Oh, look at this, the pregnancy, empress, and this is empress. So definitely आप नई कुछ ड्रेस वगैरह खरीदना, शॉपिंग, फीमेल रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है, मेल रिलेटेड भी हो सकती हैं, जो ब्यूटी केयर के लिए सैलून वगैरह जाना, हेयर स्टाइल वगैरह होना, न्यू हेयर स्टाइल, न्यू ड्रेस, ये होगा। एम्प्रेस से देते हैं वो ब्लेसिंग्स होते से, प्रेगनेंसी रिसोर्सेस नहीं। एम्प्रेस मीन्स क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस।
सो कैरियर वर्क फील्ड की अगर बात करें, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड, कोई नया प्रोजेक्ट, नया डिपार्टमेंट, इसकी एक संभावना या फिर प्लेटफॉर्म बन रही है आपकी लाइफ में। डेथ एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, नया प्रोजेक्ट, नया एनवायरनमेंट, नई चेयर में जाकर बैठना। एक कॉर्नर में आप बैठते थे बट आपको हटाकर आपको सेकंड फ्लोर में लेकर आ गए, आप शायद थर्ड फ्लोर में बैठते थे। कुछ इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मान लीजिए कोई एक एब्सेंट है, आपके ऑफिसर में से कोई एक एब्सेंट है, तो बोला जा रहा है कि उसका जो फाइल्स है तुम भी देखोगे। कुछ परिवर्तन है यहाँ पर, दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड फॉर यू। एंड कुछ बर्डन सम भी ये हो सकते हैं, बिकॉज डेथ एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया चीज़ें, पुराने को छोड़कर नया कुछ चीज़ करना पड़ेगा, या फिर एक्स्ट्रा बर्डन यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपकी हेल्थ की बात करें, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेजर कुछ हेल्थ इशू यहाँ पर नहीं है, आपकी एनर्जी ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वेज नॉन वेज का रेशियो को अच्छी तरह से मेंटेन कीजिए। एंड बॉडी में फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा गैदर ना हो, इससे गैस्ट्रिक इशू आपकी हो सकती है। यहाँ पर लव लाइफ की स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वर्ल्ड कार्ड आई हुई है। सो वर्ल्ड आने का मतलब ही है ये कहीं ना कहीं धर्मा कर्मा, जो शनि गुरु का जो योग होते हैं ना, धर्मा कर्मा अधिपति योग, अब इस टाइम फ्रेम में ना धर्मा कर्मा योग में ज़्यादा आपकी एनर्जी है, जितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से हैं कि कुछ अच्छा काम करूँगी तो मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। तो आपकी एनर्जी में जो, क्योंकि शनि कर्मा है, गुरु धर्म है, तो ऐसा कर्म जो धर्म के साथ आपको जोड़ कर रखें, तो ये थोड़ी एनर्जी में आ रही है। देखते हैं आपकी लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ काफ़ी कन्फ्यूजन है कि किसको चुनें, किसको छोड़ दें, क्या करूं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत मन भी हो रही है कि रिलेशनशिप में आए, और जब आने की संभावना बन रही है, कंफ्यूज होते जा रही कि कौन सी कप को चूज़ करें, क्या मेरे लिए सही होगा भी या नहीं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो, मुझे दिख रही है यहाँ पर एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो, बट कौन सी पाथ को चूज़ करें ये बात समझ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अराइज होता हुआ दिख रही है। डोंट बी कन्फ्यूज ग्रुप नंबर 2। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर आपके लिए एक रिलेशनशिप दिख रही है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर आप वर्क करना चाहते हो या फिर वो वर्क कर रही है। देखते हैं। दिस इज विजुअलाइज हेल्दी बॉडी एंड माइंड। Visualize yourself as a completely healthy person inside and out. Do one thing that brings you closer to achieving that state. Your goal to do whatever it takes to become the healthiest you possible. आप देखिए, ये यहाँ पर ओबेसिटी का इसको प्रॉब्लम है, तो वो सोच रहा है कि मैं पतला हो जाऊँगी, मैं एकदम कम्पैक्ट फिगर मेरी हो जाएगी। तो किस तरह से वो कम्पैक्ट फिगर आएगा, उसको विजुअलाइज़ करना, साथ में कुछ एक्शन लेना कि मुझे जिम ज्वाइन करना है या फिर घर में ही कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज करना है। आप अपने बेली एरिया को देखिए कि कौन सी पोर्शन है जिसको मेरी अटेंशन की ज़रूरत है। तो विजुअलाइज ए हेल्दी बॉडी एंड माइंड। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मैं मिलती हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चले देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 10 से लेकर 16 नवंबर। फ्लावर आपने चूज़ की है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। इस वीक में 3 प्लैनेट रेट्रो होंगे, मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न तो ऑलरेडी रेट्रो हैं, जिसकी वजह से आइदर कोई इवेंट रुक जाएगा होते होते, और रुका हुआ इवेंट हो जाएगा। अब किसके लिए किस तरह से मैनिफेस्ट करेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन योर ओन बाथ चार्ट। लगन कुंडली किस तरह से आपका प्लेस्ड है, रेट्रो कौन सी प्लैनेट है, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। बट आइदर हो जाएगा और चीज़ें ब्लॉक्ड हो जाएगा, डिले हो जाएगा। जब मैं आपकी रीडिंग मतलब पाइल 1 पाइल 2 की जब रीडिंग कंप्लीट हो चुकी थी, पाइल 3 की रीडिंग के दौरान ना मैं थोड़ी ब्रेक ले रही थी। एंड जैसे बहुत ज़्यादा उदासीनता है इस पाइल के अंदर। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इसी वीक में वो उदासीनता है, या फिर इसी वीक में आप किसी चीज़ को लेकर बहुत नॉस्टैल्जिक हैं। मुझे थोड़ी वाइब्स आई ग्रुप नंबर 3 के लिए कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ओवर थॉट कर गए हैं, जो शायद नहीं है, चला गया है, नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बट वो जा नहीं रहा आपके जीवन से, आपकी दिल से नहीं जा रही है। ओके, जो फर्स्ट मैसेज आ रही है, कॉल, एक्सप्रेशन, कन्वर्सेशन, अनब्लॉकिंग, हियरिंग योर वॉइस। तो पास्ट के कुछ फ़ोन कॉल आ सकते हैं यहाँ पर, एक्स पास्ट, कोई रिलेटिव की भी हो सकती है। 2 साल मिले नहीं, 1 साल मिले नहीं, अचानक से बात कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, बातचीत करना चाहता है। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी क्रिएट हो सकता है। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज 10 से लेकर 16 नवंबर ग्रुप नंबर 3 के लिए
क्योंकि फ्लावर भी ना कहीं बुके की जैसे ही है। ये थोड़ी बुके की जैसी ही दिखती है। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। कुछ अनब्लॉक हो रही है, जैसे किसी की वॉइस फिर से सुनाई दे रही है। कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है हमेशा लव अफेयर की बात हो, बट कुछ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन कॉल है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। जो व्यक्ति बातचीत कर रहा है आपके साथ, आप बड़ी कन्फ्यूजन में हैं कि इसको मैं मौका दूं या नहीं दूं, बिकॉज़ ये प्लेयर तो नहीं है या प्लेयर है। इस टाइप की एक बहुत बड़ी जगलिंग आपकी माइंड में चलता हुआ दिख रही है। जगलिंग कनेक्शन आपको समझ नहीं आ रही है कि, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए क्रॉस रोड है। ये रोड इस तरफ जा सकता है और इस रोड इस तरफ जा सकता है। तो आपको समझ नहीं आ रही है कि अगर मैं चुन लूँ तो रोड मुझे कौन सी जगह पर लेकर जाएगा, डेस्टिनेशन क्या होगा मेरा, ये पर्सन सही है या नहीं। तो इस जगह पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता हुआ दिख रही है। नेक्स्ट है अराउंड समर। अराउंड समर मतलब लगभग अगर मैं देख लूँ अप्रैल मई की टाइम फ्रेम, ओके, अप्रैल मई की टाइम फ्रेम में कुछ, मार्च अप्रैल की पकड़ लेती हूँ, तो उस टाइम फ्रेम में कुछ मेजर्स, कुछ शिफ्ट आपकी होने जा रही है। एंड अराउंड स्प्रिंग, दो कार्ड आए हैं, ओके, स्प्रिंग एंड समर। विंटर के बाद स्प्रिंग एंड समर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है। मैं कुछ और कार्ड पिक करूँगी, लेट मी चेक। 2 सीजन कार्ड आ रही हैं एंड दोनों ही ना ग्रोथ का कार्ड है। ये सन को रिप्रेजेंट करे, सनी वाइफ से स्प्रिंग में ग्रोथ है। देखते हैं, तो कोई अच्छा बात आपसे बोलना चाहते हैं या फिर सीज़न को लेकर इस टाइम फ्रेम में बात करेंगे, इस टाइम फ्रेम में उस काम को एग्जीक्यूट करेंगे। सीज़न को लेकर बात होगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। वन टाइम मोर स्पिरिट। न्यू बो, हैप्पी प्लेस, सीइंग समवन न्यू लव ब्लूजूम, एंजॉइंग ईच अदर। सो यस, यहाँ पर कुछ न्यू लव अपियर भी दिखाई दे रही है, जो सच में बहुत प्यारे हैं। एंड देखिए, एक रत्न जो है, एक स्टोन, बहुत एक्सपेंसिव स्टोन, अगर कीचड़ में पड़ा रहे तो उसका कीमत नहीं हो रहता है। तो जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं जहाँ पर वो आपकी कीमत ही नहीं समझते हैं, तब आप एक रत्न होकर भी आप कीचड़ में पड़े हों। तो यहाँ पर ना एक न्यू लव ब्लूजम होता हुआ दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, ओके। सो शायद इस वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं न्यू लव को देखूं या फिर एक्स को देखूं। तो देयर इज़ अ कंफ्यूजन हियर, ओके। देखते हैं बुक नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मूव, नेक्स्ट 7 डेज। फॉक्स की एनर्जी आ रही है। एम्ब्रेस नेसेसिटी टू अडेप्ट एंड थ्राइव थ्रू चेंज। समय के साथ अपने आप को ढालना सीखो। भावना प्रधान होकर डिसीजन मत लो। बी ए फॉक्स। मैं चालाक बनने के लिए नहीं बता रही हूँ, बट ज़रूर इस जगह पर वंस ए चीटर ऑलवेज ए चीटर। तो अगर कोई ऐसी फॉक्स टाइप पर्सन जो समय समय में आपके साथ एनर्जी को मतलब कभी एक बता रही है, कल को कुछ बता रही है, आज कुछ बता रही है, अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो मेक श्योर आप थोड़ी वाइजली डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट, एंशियंट स्टेयर्स, प्रिपेयर टू रीच हायर लेवल इन योर लाइफ। बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपको गलत डिसीजन वो लेने नहीं। अगर आप गलत डिसीजन ले चुके हों, वो कुछ ना कुछ संकेत आपको देगा, कुछ इंडिकेशन, कुछ साइन के थ्रू से आपको बता देगा कि नो, दिस इज़ नॉट योर पाथ। एंशियंट स्टेयर केसेस कुछ व्यूअर्स के लिए शायद आप इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। कुछ पुराने किताब को लेकर आप जो खरीद चुके थे बट पढ़ नहीं रहे थे, ऐसी किताब को एकदम से झाड़ के पढ़ना शुरू कर देंगे आप, या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फिर से लेकर आएंगे, मैनिफेस्टेशन को फिर से लेकर आएंगे। एंशियंट स्टेयर जो आपके पितृ करते थे, ऐसा कोई रिचुअल्स को लेकर आना। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही हैं। नंबर 3, वन टाइम मोर स्पिरिट।
Release other people's emotion. Ask yourself, is this emotion mine? Exhale uncomfortable feelings that are not yours so they don't linger in your body. Inhale light and space. दूसरे लोग आप पर बहुत इम्पैक्ट डाल रही हैं, उनकी इमोशंस, उनकी बातें, आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो रही है, जिसकी वजह से शायद आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत हो रही है। यहाँ पर कॉल में भी दिखाई दे रही है आप बहुत वरीड हैं। सो आपको थोड़ी कहा जा रही है कि ऐसे रिलेशनशिप में आप रहो, ऐसे लोगों के साथ आप बातचीत करो जहाँ पर आप थोड़ी वेलकम हैं एंड मोटिवेटेड होते हैं। दूसरों के इमोशंस को पकड़ के अपने आप को डिप्रेस्ड मत रखो। बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज यू कैन हैंडल दिस। देर इज वाइज सेइंग, यू आर नेवर गिवन मोर देन यू कैन हैंडल। ट्यून इन टू योर हार्ट टू रिकनेक्ट विथ योर स्ट्रेंथ। यूनिवर्स उतना ही आपको देगा जितना आप में सामर्थ्य है हैंडल करने के लिए। परम पिता, परम ब्रह्म वो जानते हैं आपको बनाया है। आपके जन्म के बाद आपके माता पिता के कितने सपने होते हैं, वो किस तरह से आपको बड़े करेंगे, उनका एक प्लान होता है। तो आप इस धरती पर आई है, कुछ प्लान तो ईश्वर का भी है, तो उस पर थोड़ी भरोसा रखिए। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है टैरो से। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 3, 10 से लेकर 16 नवंबर। वन टाइम मोर। थैंक यू। That's your career work, your health, spirituality and your love life. बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ये थोड़ी स्ट्रगल करने की बात बताती है। मतलब जो अपनी डिसीजन में अड़े हैं कि मैं डिसीजन ले चुकी हूँ, मैं इसको और बदलूँगी नहीं। 9 ऑफ वॉन्ड्स में ना एक वॉरियर का एनर्जी है, तो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी एनर्जी मुझे वॉरियर वाला एनर्जी आ रही है। कोई आपको हरा नहीं सकता। दैट्स नॉट देयर एनर्जी कि वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। दैट्स नॉट योर एनर्जी। सो रेस्ट एश्योर्ड ग्रुप नंबर 3। करियर वर्क फील्ड की अगर बात करें, 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड फूल कार्ड। करियर वर्क फील्ड में काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ यहाँ पर दिख रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही है। कभी जैसे आपको लग रहा है कि रोज़ सुबह उठकर मुझे काम करना पड़ रही है, मोनोटोनस एक रूटीन में आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रही है, बर्डन दिखाई दे रही है, प्रेशर दिखाई दे रही है, ट्रूमेंडस प्रेशर टू बी वेरी ऑनेस्ट। जहाँ पर आप, क्योंकि फूल कार्ड आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं और ये ख़त्म होने नहीं दे रही है। 10 ऑफ शॉर्ट्स बैक स्टैबिंग है। करियर वर्क फील्ड की जगह पर बहुत सतर्क रहिए। बहुत ज़्यादा मतलब गॉसिप हो रही है, इन्वॉल्व मत हो जाइए। सबको छोड़कर आपको ही पकड़ लेंगे कि आप ही ने बोला है, आपके थ्रू से ही ये हुआ है। तो मेक श्योर इस जगह पर आप एक हेल्दी बाउंड्री करियर वर्क फील्ड की जगह पर रखें। बोलने से पहले 10 बार सोचें। मरकरी रेट्रो चलेगा, बोलने की वजह से झगड़ा लग जाएगा, कैओस छिड़ जाएगा। हेल्थ की बात करें, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। हेल्थ रिगार्डिंग बहुत कुछ इशू नहीं है। फ्रूट्स आपको लेना चाहिए एंड बहुत स्मोकी एरिया जहाँ पर स्मोक बहुत ज़्यादा है, आपको मास्क वगैरह यूज़ करना चाहिए। साइनस, अस्थमा की प्रॉब्लम अगर है तो वो बढ़ सकता है। यहाँ पर अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, समन की कार्ड आ रही है। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, इन दिनों आपकी समन प्रैक्टिसेस, समन जो प्रैक्टिसेस करते थे चार्म्स को लेकर, या फिर धूपबत्ती अगरबत्ती हो सकती है, हर्ब्स को लेकर हो सकती है, कैंडल को लेकर हो सकती है, टैरो को लेकर, रेकी को लेकर हो सकती है। इस टाइप की चैंटिंग को लेकर प्रैक्टिसेस यहाँ पर बहुत डीप लेवल पे होगा, एडवांस लेवल पे होगा। यहाँ पर रिलेशनशिप की अगर बात करें, 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ से मूव ऑन करने की आप कोशिश कर रही है। क्विक आया, क्विक चला गया, आया तूफान के जैसे, टॉर्नेडो के जैसे चला गया। यू फील जस्ट लाइक दैट कोई कनेक्शन को लेकर। यहाँ पर एक न्यू लव है, यहाँ पर एक पास्ट एक्स का कुछ संबंध भी मुझे दिखाई दे रही है। बट यू आर, आप ना वो टाइम पास करने के लिए नहीं हो, और जो आ रहा है और जो पास्ट का कुछ एनर्जी था वो टाइम पास के लिए ज़्यादा नज़र आ रही है। लेट मी चेक फॉर ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ। क्या एनर्जी है लव लाइफ ग्रुप नंबर 2 के लिए? वन टाइम मोर स्पिरिट। 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है स्टार कार्ड। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, दोनों कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे ना, यहाँ पर ना स्मोक है, ये भी कुछ टोबाको की जैसे कुछ ले रहा है। यहाँ पर भी इसकी वो धुआं मुझे दिखाई दे रही है। तो यस, लव लाइफ में थोड़ी धुआं वाला, फोगी वाला वेदर सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बट इट्स अबाउट टू एंड। 10 ऑफ वॉन्ड्स ख़त्म हो रही है, क्योंकि 6 ऑफ शॉर्ट्स मूव ऑन की कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स ख़त्म होने की, बर्डन,
झाड़ कर फेंक देना विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्विक। सो यहाँ पर टाइम पास के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आप समझा देंगे सामने वाले को वो चीज़। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट, see the synchronicity, see the synchronicity, take note of all synchronistic happening and coincidence that occur on this day. Know that nothing by accident. Your goal to appreciate the divine details that are woven into every moment of your life. मतलब पर्टिकुलर नेक्स्ट 7 डेज में आपको कुछ बैक टू बैक साइन दिखाई देगा, कुछ ओमेन दिखाई देगा, उसको नोट डाउन करने के लिए बोला जा रही है। देन आप जब मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब आप पूरी साइन ओमेन को नोटिस करेंगे, कुछ मैसेज होगा उसमें। ये नेक्स्ट 7 डेज़ में किसी एक दिन में ही वो होगा, ऐसा मैसेज आ रही है यहाँ पर। एक दिन में ही वो होगा, नेक्स्ट 7 डेज़, थ्रू आउट नेक्स्ट 7 डेज़ नहीं होगा। तो उस दिन को थोड़ी नोटिस कर नोट डाउन कर रखिए क्या मैसेज आ रही है एट द एंड ऑफ द डे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलता हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।